हमारे पास ये सवाल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, बढ़िया सवाल है। देखो लगेगा कैसे। सवाल कह रहा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 की पावर -3 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता तीनों ज्ञात करनी है। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जीआई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीआई टेक क्लासेस के। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। ठीक है, देखो अब सवाल पे आते हैं सीधे। तीन चीजें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखो सिंपल सीधे सीधे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। 0.05 मोल लीटर इनवर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब m का मान हमारे पास में दिया है 0.05 मोल। 5 मोल लीटर इनवर्स विलयन के लिए कॉलम का व्यास, व्यास तुम्हारे पास में दिया है। व्यास को हम d से लिखते हैं, इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या तुम्हारे पास में, इसीलिए 1 सेंटीमीटर। एवं लंबाई, लंबाई मतलब l बराबर कितनी 100 सेंटीमीटर है तुम्हारे पास में। विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब r तुम्हारे पास में कितना 5.55 इंटू 10 की पावर कितना 3 ओम तुम्हारे पास में दिया है। फिर कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता, मतलब रो बराबर ज्ञात करना है। चालकता मतलब कापा बराबर ज्ञात करना है। मोलर चालकता मतलब डेलियम, ये ज्ञात करना है। ये तीनों चीजें फाइंड करनी है हमको। तो फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, रो बराबर, फार्मूला रो बराबर R इंटू में A बटे में कितना L होता है। ये एक फार्मूला हो गया। कापा बराबर फार्मूला हमारे पास में होता है, कापा बराबर 1 बटे रो होता है, एक ये हो गया। और डेलियम बराबर फार्मूला हमारे पास में होता है बच्चा, कापा इंटू में 1000 अपान में कैपिटल M। तो ये तीनों हमारे पास में क्या हो गए, फार्मूले हो गए। ये तीनों हमारे पास में क्या हो गए, फार्मूले हो गए। तीनों हमारे पास में ये तीनों फार्मूले हो गए। अब देखो लगेंगे कैसे। यहां से ए हमको निकालना है, पहले ए निकाल लो। यहां से ए देखो, एक चीज देखो, इधर ए निकाल लेते हैं। ए यहां ए मतलब क्षेत्रफल, अब यही निकाल लो। अच्छा कोई बात नहीं, क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर कितना, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 1, तो 1 का 1 तुम्हारे पास। तो ए बराबर कितना आ गया 3.14। सीधे उठा के वैल्यू रख दो, सीधे उठा के वैल्यू रख दो। रो बराबर आर का मान कितना दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर कितना तुम्हारे पास में 3, इंटू ए का मान कितना 3.14 अपान में कितना, एल का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, शायद एल का मान 100, तो एल का मान 100 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराने पे कितना आंसर आएगा, रो का मान शायद 174 इंटू 27 आ जाएगा, शायद इतना आएगा। हाँ शायद इतना ही आंसर आना चाहिए। देखो ठीक है, तुम करा लेना जितना आए। अब तुम्हारे पास कापा बराबर दिया, तो 1 अपान में 174 इंटू 27 वैल्यू रखेंगे। अब इसको काटेंगे पीटेंगे, जितना आएगा 5 पॉइंट करके कुछ आंसर बेटा आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लेंगे। ये तुम्हारे पास में क्या आएगा, डेलियम। अब तुम्हारे पास बेटा देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ सॉल्व करके आंसर आता है कितना है मैं बता दूं, देखो सॉल्व करके बेटा आंसर इसका आता है हाँ 174.27 बेटा इसका है। ये तुम्हारे पास में 5.73 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 बेटा कापा का आंसर आएगा। अब कापा की वैल्यू डायरेक्ट यहां पे रखो, 5.73 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 1000 अपान में बेटा कितना यम 0.05। अब देखो सीधे सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करके आंसर आ रहा है 114.6 ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तुम्हारे पास बेटा। ये आ गया काहे का, डेल एम का मान। लो बेटा ये तीनों का मान आ गया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास में बेल आइकन पहुंच जाए। ठीक है, गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तुमको मिल सकता है ये सवाल।